बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी सायरा मिर्ज़ा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड ऑफ लास्ट ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है और हमारी क्रॉकरी की शॉपिंग है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि हाल आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली देख रही है उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। यार आप लोगों का क्या जाता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ देखा लेकिन भाभी को कुछ पसंद नहीं था आ रहा। तो आपसे यही तो कहती हूँ, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ और फिर जब आप उस पर 100 से कम व्यूज़ देते हैं तो इतना डिसहार्ट कर देते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मैं हर नई वीडियो जब अपलोड करती हूँ इस विश के साथ करती हूँ कि नेक्स्ट जब मैं अपने चैनल को ऑन करूँगी तो वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर बड़े होंगे, मेरे व्यूअर्स बड़े होंगे। लेकिन वहीं व्यूअर्स वहीं सब्सक्राइबर तो बंदा काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और सम टाइम मैं कहती हूँ कि छोड़ दूँ वीडियो बनानी और ये वो, फिर सम टाइम कहती हूँ नहीं चलो बना लेते हैं। वहाँ से हमें कुछ पसंद नहीं आया तो यहाँ पे एक नई शॉप ओपन हुई थी, हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे भी हम चीज़ें देख रहे हैं लेकिन चीज़ें इतनी महंगी थी, जिस चीज़ को हाथ लगाए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और जब मैंने उससे प्राइस पूछी तो उसने मुझे कहा ये 6,500 की है। तो मैंने कहा भाई प्लीज़ आप इसको वापस रख दें, आपकी शॉप में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो यहाँ से हमने मैशर लिए, कुछ स्पून्स ली और अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से भाभी को कप्स पसंद आ गए। हालांकि यहाँ के कप पिछली शॉप से ज़्यादा एक्सपेंसिव थे लेकिन उनको पसंद आ गए। जहाँ बंदे को चीज़ पसंद आ जाए क्या कह सकते हैं। लेकिन शॉप तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन इनके रेट्स इतने हाई थे। और जब मैंने इनको बोला नहीं ये कप्स मैंने दूसरी शॉप से इस प्राइस में देखे तो कहते नहीं आप चेक करें, डब्बा ये वाला है, डब्बा ये वाला है। मैंने कहा नहीं यही वाला है। कहते नहीं ये डब्बा नहीं होगा। उसने मेरे साथ बहस शुरू कर दी। लेकिन फिर भी भाभी को पसंद आ गए थे तो उनकी पसंद पे हमने भी आमीन कर दिया। अभी वो उससे ना वाटर सेट रखवा के आई हैं, दोबारा चक्कर लगाएंगी वाटर सेट लेने के लिए। तो डिनर सेट तो इनको पसंद नहीं था आया। तो फिर नेक्स्ट डे इनके हस्बैंड इनके लिए गिफ्ट ले आए थे। यहाँ पे हम घर वापस आए तो शहज़ादी ऐसे लग रहा था कि हमारे इंतज़ार में थी। उसने म्याऊं म्याऊं करके ना हमारा इस्तकबाल किया। और इशाल भी, जैसे हम इशाल को सुलाते हैं, इशाल उसको सुला रही है और वो भी इशाल के साथ ना बड़े लाड मलाड कर रही है। तो यहाँ पे शादी मैडम मेरे साथ भी कुछ लाड मलाडियाँ कर रही हैं और काफ़ी सुकून में, उन्हें काफ़ी सुकून मिल रहा था ऐसे करने से। तो मैंने कहा चलो हम अपनी शहज़ादी को भी सुकून दे लें। तो यहाँ पे मैंने तो गोन नहीं था उतारा तो भाभी ने तो फटाफट गोन उतारा और उन्होंने ज़रा बर्तन, उन्होंने कहा मैं देख लूँ। तो यहाँ पे हम कुछ कप्स वगैरह लेके आई थी और वाटर सेट हमारा शॉप में रह गया है, वो हमने अगेन लाना है। और ये वाले कप भाभी ने इसमें पिंक कलर पसंद किया था, जब मुझे पिंक नहीं था पसंद आया तो मैंने ये वाला कलर पसंद किया। और मैंने गोन भी नहीं अभी उतारा और मैंने कहा चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊँ। यहाँ पे आते ही मैंने शहज़ादी को खाना दिया था, बस शहज़ादी शाल के साथ खेल में मगन शगन थी। ये वाली भी मेरी चॉइस है, मुझे लाइट्स कलर पसंद हैं, ब्राइट से ज़्यादा लाइट कलर अच्छे लगते हैं। और ये चीनी के कप थे, ये हमने किचन के यूज़ के लिए सारे चीज़ें लेके आए हैं। और ये रेड वाला बस 50-50 था। नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी पालक और चने की सब्ज़ी। तो आपने पालक और चने की दाल तो सुना होगा लेकिन पालक और चने आज पहली दफ़ा शायद देख रही हूँ। बहुत से लोग बनाते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत यूनिक चीज़ लेके आई हूँ लेकिन मैंने ये बनाई थी क्योंकि इशाल और इशाल की मम्मा घर नहीं थी। वैसे तो मैं काम करके इशाल के साथ मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है। तो मैं अकेली थी तो घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं काफ़ी बोर हो रही थी नमाज़ पढ़ के ज़ोर की। तो मैंने कहा चलो खाना ही बना लेते हैं, रात को भी बनाना है अभी भी बनाना है। तो हम 3 पर्सन थे तो मैंने यहाँ पे एक गड्डी पालक की ली, मैंने अपने गार्डन से फ्रेश पालक ली थी। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपने जो भी सब्ज़ी बनानी हो, गोभी, पालक
मतलब इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती हैं इनमें प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप प्याज को ब्राउन करेंगे तो आपकी सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि प्याज जब ब्राउन होगा तो आपकी सब्ज़ी भी डार्क कलर में चली जाएगी। तो कभी भी पालक में, गोभी में, इन चीज़ों में प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज को इसी कंडीशन में रखना है जिसमें मैंने रखा हुआ है। बाकी ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्ज़ी, माड़ी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं जी। तो इस कंडीशन में जब आप प्याज रख लें तो फिर इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और मैंने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया था इसके साथ, प्याज के साथ। फिर मैं यहाँ पे हल्दी ली थी आधी चम्मच से भी कम ही थी, बिकॉज़ मैंने नया पैकेट ही नहीं खोला। मैंने कहा अब मैं पैकेट खोलूँगी तो लेट हो जाएगा, मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ मैंने 1 चम्मच मिर्ची ये लिया है, काफ़ी तीखी मिर्ची है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालिएगा। नेक्स्ट मैंने इसमें लिया था 1 चम्मच नमक का। तो जब आप अदरक लहसुन को भून रहे हो ना, तो उसमें ये जब मसाले डालें तो पानी फ़ौरन से ना डालें, उसी ऑयल में इन मसालों को भूनें तो इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू भी होती है और काफ़ी अच्छा इनमें टेस्ट भी आता है। तो इसको मैंने इसमें 1 से 2 मिनट भून लिया था इसी ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल किया था। फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था 2 टमाटर मैंने इसमें डाली थे। और मेरे कटर बोर्ड पे कमेंट्स देने से पहले मैं बता दूं, ये लकड़ी का है और जब हम इसको धो के रखते हैं तो इसके नीचे ये लकड़ी जो है ना इस कलर की हो गया। बैड कमेंट्स देने से पहले बात को समझ लिया करें काइंडली। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 घूंट पानी डाला था और मैंने इस मसाले को तकरीबन 5 से 6 मिनट भून लिया था। ये देखें जी, यहाँ पे मेरा मसाला भून चुका है 5 से 6 मिनट के लिए। और अब ये टमाटर, ये देखें, ये टमाटर भी अच्छी तरह इसमें गल चुके हैं। जबकि मैंने 1 घटी पालक की ली थी, उसमें थोड़े से मेथी और सोया डाले थे। तो मैंने यहाँ पे 1 प्लेट चने लिए थे। तो चने जो है ना मेरे अच्छे तरह गले हुए थे। तो चनों को भी मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट ही भूना है, उससे ज़्यादा नहीं भूनना। और मैं अपनी हांडी में कोई भी ये बाज़ारी फ्लेवर नहीं डालती, जिस तरह के ये कौरमा मसाला, वेजिटेबल मसाला, ये कोई भी चीज़ नहीं डालती। जो घर में मसाले होते हैं मैं वही मसाले यूज़ करती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मेरा खाना टेस्टी बनता है और सबको पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने चनों को भून लिया है अच्छी तरह से। और ये देखें, ये भुनने के बाद इनका कितना प्यारा कलर है। क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ना मेरा आईफोन है और ना ही मेरा आई प्रो मैक्स है, मेरा एक सिंपल सा मोबाइल है। तो इसमें कोई फ़िल्टर शिल्टर भी कोई नहीं है। तो जैसा है वैसा। ये मैंने दूसरी तरफ चाय बनाई थी क्योंकि मैं अकेली काफ़ी बोर हो चुकी थी। तो फिर मैंने यहाँ सोचा कि मैं चाय के साथ ही इंजॉय कर लेती हूँ। अकेले चाय बैठ के पीना और फिर यहाँ पे जो अदरक और मेथी और सोए थे इन्हें मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि चनों को मैंने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। चनों ने ऑयल छोड़ दिया है। और ये अदरक, फिर मैं अदरक कह जाती हूँ, ये सोए और मेथी जो है ना ये हमने काट के फ्रीज़ कर लिए थे। बिकॉज़ जिस दिन हम जल्दी काम से फ़ारिग हो जाती हैं ना मैं और भाभी, तो उस दिन हम सब्ज़ियाँ वगैरह मंगवा के उनको साफ़ करके काट के धो के तो फ्रीज़ कर लेती हैं। सम टाइम कि टाइम की भी बचत हो जाती है। सम टाइम हमें अचानक निकलना पड़ता है। उस दिन जिस तरह हमारी एक डेथ हो गई थी तकरीबन 2 बजे, मैंने मोबाइल ऑन किया तो हमारे रिलेटिव से मैंने उनका स्टेटस देखा तो डेथ हो गई थी। हम वहाँ पे यही हम रात को 8-9 बजे आई। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जब कटी हुई हों ना, रेडी हों, तो फिर हमारे लिए ईजी रहता है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर ली थी पालक, और ये मेरे अपने गार्डन की पालक है, देसी पालक है ये। तो इसको ऐड करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। जब तक मैं चाय पी रही थी मैंने इसको ढक दिया था। तो एडिट इसलिए कर रही हूँ कि जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो उस वक्त गली में इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो चुकी थी। मुझे तो दिन में जितनी दफ़ा कोई चाय दे मैं पी लेती हूँ। यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेकआउट किया तो जो पालक थी उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा स्टीम छोड़ी हुई थी। तो मैंने उसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये बनेगा उसी में, मैंने इसमें ना आंच काफ़ी ज़्यादा हल्की कर दी थी क्योंकि जो पालक पानी छोड़ेगी ना अपना,
तो ये सब्ज़ी उसी में ही तैयार हो जाएगी। सोया मेथी भी अपना पानी छोड़ेंगे, पालक भी अपना पानी छोड़ेगी। तो ये सारा जो है ना, ये जब चनों में अब्सॉर्ब हो जाता है ना, तो चनों का एक अलग ही टेस्ट आता है। तो ये देखें, ये अब 5 मिनट के बाद पालक ने अपना पानी इसमें छोड़ा हुआ है। अब ये सब्ज़ी इसी ही पानी में तैयार होगी। इवन कि आप गोभी वगैरह भी बनाए ना, तो उसको भी जब भूनते हैं ना, तो उसके बाद अगर आप उसे हल्की आंच पे ढक दें ना, तो वो सब्ज़ी जो सब्ज़ी अपने पानी में पकती है ना स्टीम छोड़ के, वो बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको अगेन कवर कर दिया है और अब देखें जी, मैं इसको बार बार चेक कर रही हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि मेरा यही है कि ये नीचे ना लग जाए। हालांकि मैंने आंच हल्की की हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक कर रही हूँ। और आपसे ये मैं कह रही थी कि जब हम सामान लाते हैं ना मंथली, तो उसमें सफ़ेद चने, काले चने, सुर्ख लोबिया, सफ़ेद लोबिया, इस तरह की चीज़ों को हम ना अच्छी तरह धो के भिगो देती हैं। यानी कि वो पूरी ओवरनाइट उनको भिगो देते हैं, फिर दूसरा दिन वो दिन तक भीगे रहते हैं। फिर उनको बॉयल करके अच्छी तरह से उनको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डिब्बों में डाल के रखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो शॉपर में डाल के चीज़ें रखते हैं। जिस तरह भी इवन कि आपने रखना है, इन चीज़ों को डाल के हमने वो जो छोटे छोटे होते हैं ना डिस्पोजेबल डिब्बे, हमने उनमें डाल के इनको फ्रीज़ कर देते हैं। तो सम टाइम अगर हमें कहीं अचानक निकलना पड़े, जैसे कि मैंने आपसे एक वाक़या शेयर किया कि पिछले दिनों हमारी एक डेथ हो गई थी, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ा मंडे वाले दिन। तो फिर जब हम वहाँ से वापस आए, तो तकरीबन 8:30 हुए थे, गाँव में जाना पड़ गया था। तो रोज़ा भी था सबका, तो वहाँ पे भी हम फौतगी का खाना नहीं खाते। खाते होंगे सब, लेकिन हम बहन भाई नहीं खाते। कहीं फौतगी पे जाएं, हम नहीं खाना खाते। बहुत से लोग फौतगी के खाने पे ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे कि उन्हें आज ही खाना है। और वहाँ पे मैंने काफ़ी लेडीज़ को भी देखा है, वो तो ऐसे कर रही थी कि बस। बात करने का मकसद ये है कि इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। हम ये सोया मेथी, गोभी वगैरह अगर हमारे घर ज़्यादा आ जाए, मतलब हमने बनाई है और उसमें वो ज़्यादा हो, तो उसको भी हम साफ़ करके काट के तो फ्रीज़ कर लेते हैं। तो जिस दिन नेक्स्ट डे बनानी हो या 2-3 दिन के बाद जब भी बनानी हो, तो ईज़िली तो हम ये चीज़ें इसलिए बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हैं, क्योंकि अगर हमें सडनली कहीं निकलना पड़े, तो फिर अम्मी भी नहीं है, तो हम दोनों इकट्ठी ही जाती हैं। क्योंकि भाभी की तो अभी शादी हुई है, इनको ज़्यादातर नहीं कोई जानता, तो भाभी के साथ मुझे भी जाना पड़ता है। तो फिर इस वजह से हम ये चीज़ें ना ऑलरेडी तैयार करके रखती हैं। हमारा यही होता है, अदरक वगैरह ये सारी चीज़ें हमने साफ़ करके क्लियर करके रखी हुई हैं। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना के हमने फ्रीज़ किया, और ये चीज़ें हम रेडी रखती हैं कि अगर हमें किसी सम टाइम ऐसा होता है कि कोई गेस्ट भी ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें बड़ी जल्दी होती है, उन्हें कहीं खाना, वो कहते हैं खाना रुक तो जाएँ, लेकिन काफ़ी देर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी कि खाना खाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके रीज़न्स भी होते हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि उस वक्त भी ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं कि आपके गेस्ट खाने के लिए भी रुकना चाह रहे हैं और वो देर का भी कह रहे हैं। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी होंगी, कटी हुई, बॉयल हुई हर चीज़, तो आप फ़ौरन से उसको निकाल के बना सकते हैं। आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी, आपके गेस्ट भी निपट जाएंगे। अगर आप कहीं से लेट आ रही हैं, कहीं शादी से, कहीं फौतगी से, या कहीं आप शॉपिंग पे गई हैं, हमारी तरह लेट हो गई हैं, तो आप जल्दी से खाना बना सकती हैं। तो आई नो हर कोई ऐसे टिप्स करता होगा, कोई, मैं ही नहीं सिर्फ करती। तो यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर लिया था और सब्ज़ धनिया। और हुआ ये कि ये इतनी लंबी बात इसलिए है क्योंकि मुझसे ये वीडियो कट नहीं हो रही थी। मैं इसको बार बार इस क्लिप को कट कर रही थी, बिकॉज़ मैं चाय पीने के लिए बाहर चली गई और कैमरा ऑन रह गया था। तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरी हरी भरी पालक हो चुकी है तैयार। और देखें भाई, इसका कलर भी देख लें। जब आप प्याज को इतना डार्क ब्राउन कर देंगी, तो आपकी सब्ज़ी में ये कलर नहीं आने का। ओके, तो याद रखने का। तो मैं इन्नी वड्डी शेफ कोई ना, मैं तो यार नॉर्मल जी बंदी हाँ।
तो अगर कोई हंसी शसी आ जाए मेरी बातों पे तो हंस लिया करें। आप लोग हंसेंगे, आपके दिल को तसल्ली होगी, तो उसका अजर अल्लाह ताला मुझे भी देंगे। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी तो मेरे भाई आए तो कहते हैं अकेले अकेले चाय। तो मैंने कहा मैं चाय आपकी दुकान पे तो नहीं थी ना लेके आ सकती, फिर मुझे यहाँ पे चाय बनानी पड़ गई। फिर जब मैंने फिर चाय बनाई तो फिर मुझे पीनी भी पड़ गई, क्योंकि चाय मुझे कह रही थी प्लीज़ साहिरा मुझे पी लो, प्लीज़ साहिरा मुझे पी लो। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हें पी लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी गरम ही लिया था, क्योंकि मैंने पानी गरम करके रखा था बर्तन धोने के लिए। यहाँ से मैंने गरम पानी निकाला, मैंने इसमें चीनी पत्ती उंडेली, यहाँ पे मैंने थोड़े से सौंफ उंडेले, और फिर मैंने ना जिसमें बर्तन में खाना बनाया था, हांडी बनाई थी मैंने, जल्दी से ना वो हांडी निकाली डोंगे में, और मैं साथ ही बर्तन धोने में लग गई। यहाँ पे मेरा कहवा 2-3 मिनट से ही पक चुका था। फिर मैंने उसमें दूध को शामिल कर दिया, मैंने कहा जाओ तुम भी इसके साथ शामिल हो जाओ। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बॉयल दिलवाया। मैं अपना चूल्हा और शाल साफ़ कर रही थी, मैंने कहा इसको भी साथ साथ साफ़ करके काम निपटाएं ज़रा हम अपना। तो यहाँ पे मेरी चाय हो गई थी रेडी। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ पत्ती पीती हूँ और मीठा मैं नॉर्मली लेती हूँ। तो मेरी भाभी होती है ना, तो वो मीठा बहुत तेज़ पीती है, लेकिन मैं पत्ती बहुत तेज़ पीती हूँ। जिस चाय में पत्ती ना हो वो चाय मैं नहीं पीती। सम टाइम मैं कहीं गेस्ट आती हूँ ना, तो कुछ लोग चाय बनाते हैं तो वो थोड़ी सी पत्ती डालते हैं कंजूसों की तरह, तो वो फिर ना मुझसे चाय नहीं पीनी होती। तो एक दफ़ा एक जगह मैंने जुगाड़ लगाया कि मुझे डॉक्टर ने चाय मना किया, तो उन्होंने कहा जब भी तुम्हारे घर जाओ तो मैं चाय पीती हूँ। तो A few moments later. मैंने भाई को बोला आएँ और अपनी चाय उठा के ले जाएं दुकान पे। तो ज़रा मेरे भाई साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है, तो वो तो मेरे सामने बर्तन लेके आ गए। वो कहते हैं देखो उस दिन तुम लोग बर्तन लाई थी, आज मैं लेके आऊँ। यानी कि वो माई शर्ट से बर्तन लेके आए, ये देख लें। और काफ़ी अच्छा है डिनर सेट, 72 पीसीज वाला है डिनर सेट। और ये भाई लेके आए थे भाभी के लिए सरप्राइज़, बट अभी वो जब मेरा व्लॉग देखेंगी तो उनका सरप्राइज़ स्पॉइल हो जाएगा। तो भाई बता रहे थे, कहते हैं तुम दोनों ना चीज़ें महंगी लेके आई थी, देखो मैं बड़ा अच्छा लेके आया हूँ। मैंने कहा जी आप कितने का लेके आए? तो कहते हैं 12,500 का। मैंने कहा ओ माय गॉड, आप 12,500 का लेके आए और हमें कह रहे हैं कि हम महंगे लेके आए। मैंने कहा हम तो आपसे बहुत सी आधे से भी आधी प्राइस लेके आए थे, बट जो जेंट्स का होता है कि वो लेडीज़ को कहते हैं महंगी लेके आए। सो आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप मेरी पहले से यूट्यूब फैमिली है तो मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और एक दफ़ा फिर मैं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करने पे, कमेंट्स करने पे आपका बिल नहीं आता, और जो फ्रेंड्स वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं वीडियो को देखने पे या चैनल को सब्सक्राइब करने पे, आपका भी बिल नहीं आएगा। काइंडली आपका कुछ भी नहीं जाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।